मौलूद मुक़द्दस हयात अक़दस फ़ाते अजल खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा जलाली बाबरकत बे इब्राहीम और जलील मुहिब बड़े मीठे नाम में आप सबको सलाम। जी सलाम जी। खुदावंद यीशु अल मसीहा की सलामती आप सबों के साथ होती रहे। आमीन सुम आमीन रब्बुल आलमीन हालेलुया। अजीजों, जैसा कि अगर आप हमारे साथ ग्रुप्स पे मौजूद हैं तो आपको पता होगा कि आज का टॉपिक है कि आखिर खुदा की मर्जी है क्या। आज का मजमून है कि खुदा की मर्जी क्या है। और इस कलाम खुदा को हमारे जितने मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया और तमाम हाजरीन, सामाइन, नाजरीन यहाँ पर मौजूद हैं, मैं ईमान रखता हूँ जिंदा खुदा के वसीला से वो सभी आज बाबरकत होंगे और सुच्चे मोती झोलियां भर के लेके जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। जय मसीह की। तो अजीजों, बढ़ते हैं आज के कलाम खुदा की तरफ और आयत मुकद्दसा मुकद्दस सुल्तानुल आरिफीन मोहब्बत के रसूल यूहन्ना आरिफ, मुकद्दस यूहन्ना, उनका पहला आम खत, उनकी 5वीं आयत और उनकी 5वां बाब और उनकी 14वीं आयत में कुछ यूं मरकूम है। गौर से सुनिएगा अजीजों, इस इस्तबाक में क्या लिखा हुआ है। पहला यूहन्ना 5 बाब और उनकी 14वीं आयत। और हमें जो उसके सामने दलेरी है उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। सो कलाम खुदा का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत का सबब हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन 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 अब आमीन। आमीन। अजीजों, जब आप इस कलाम खुदा को देखते हैं, बड़ी खूबसूरत आयत मुकद्दसा जिसमें क्या ही खूबसूरती से मरकूम है कि वो हमारी तभी सुनता है कि जब हम उसकी मर्जी के मुआफिक मांगते हैं। क्या खूबसूरत बात की है। हमेशा याद रखिएगा, हम बाइबल मुकद्दस पढ़ते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ के आगे निकल जाते हैं, खुदा के कलाम पर गौर नहीं करते। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ लेते हैं और हमें समझ में नहीं आता। कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन उसको कभी गहराई से सोचा ही नहीं, जाना ही नहीं। मिसाल के तौर पे आप मुकद्दस मूसा को जब आप देखते हैं बहरे कुलज़म के दो टुकड़े करते हुए, तो आप कभी अपने आप को वहां रख के देखिएगा कि जमीन ते एक थोड़ा जा चिकड़ हुई है या बारिश वगैरह हुई है तो सोचे वो जमीन कैसी हो जाती है, उसमें आपके पांव धस जाएंगे, गाड़ियों के पहिए फंस जाएंगे। लेकिन आप सोचें वो कायनात का सबसे बड़ा पानी का एक टुकड़ा, जो समंदर नहीं बल्कि बहर था, ओशन था। मिसाल के तौर पे पैसिफिक ओशन के अंदर, बहर के अंदर टाइटैनिक जहाज डूबा था। तो एक बताना चाह रहा हूं कि कितनी बड़ी वो पानी का एक टुकड़ा था, समंदर नहीं बल्कि बहर था, ओशन था। अब वो अपनी जगह से सरक गया। तो आप कभी सोचिएगा कि बुजुर्ग, बच्चे, गधे, घोड़े और बीमार, लाचार, ये सारे वहां उस जमीन से कैसे गुजर गए। मैं फिर बता रहा हूं कि बारिश हो जाए तो कीचड़ हो जाता है, हमारे पांव धंस जाते हैं, गाड़ियों के पहिए फंस जाते हैं, लेकिन ये कैसी बात थी। तो आप जब अपने आप को वहां रखेंगे, सोचेंगे गहराई से, तो आपको खुदा की कुदरत बहुत ही बड़े तरीके से नजर आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा, चीजों को समझा करें। और इस आयत मुकद्दसा में जो हमें मालूम पड़ा वो ये मालूम पड़ा कि खुदा कुछ भी देने पे कादिर है, क्योंकि सब कुछ उसी का तो है। तो देता वो वही है जो उसकी मर्जी के मुआफिक मांगा जाए। और प्रेयर रिक्वेस्ट भी आ जाई। हमारे बड़े हर दिल अजीज भाई जो हैं वो आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट हैं। यूसुफ भाई, आप लोगों ने भी उनके लिए ग्रुप में भी प्रे करनी है। हमारे तमाम बहन भाइयों के लिए तो हम दुआ करते हैं। सिस्टर कमल हो गए और भी बहुत सारे बहन भाई हैं जिन्हें ज़रूरत है दुआ की, क्योंकि सिस्टर कमल जो है वो इस वक्त हमारे साथ
पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर है, जॉर्जिया में है। खुदावंद इन्हें बड़ी बरकत दे। तो मैं ईमान रखता हूं कि जब कलाम खुदा नाजिल होता है तो वो बीमारों को भी शिफा बख्शता है और हमारी तमाम मुसीबतों और परेशानियों को भी दूर करता है। हालेलुया। तो आज का ये कलाम खुदा जो कि उसकी मर्जी के मुआफिक है, तो उसकी मर्जी को पूरा करेंगे तो तभी हमें वो हासिल होगा जो हम चाहते हैं। एक बार फिर से आयत मुकद्दसा को पढ़े देता हूं, सुनिएगा। और हमें जो उसके सामने दिलेरी है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक, अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। तो अजीजों, मैं आपसे कुछ सवाल करूंगा, आप मुझसे सवाल कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ बताऊंगा, आप मुझे कुछ बता दीजिएगा। मैं आपको कुछ सिखाऊंगा, आप मुझे कुछ सिखा दीजिएगा। और अगर हमें समझ ना आए तो खुदा का रूह है जो हमें सिखाने और समझाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। तो अजीजों, कलाम खुदा में आगे बढ़ते हुए मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, छोटा सा सवाल है। और वो सवाल कुछ यूं है कि ਅੱਜ तक ਤੁਹਾਨੂੰ किसी ने पूछा है कि पुत्र खुदा दी मर्जी की है? आसान सा सवाल है, हाँ ना में जवाब दे सकते हैं। नो। ओके। आपको कभी किसी ने पूछा कि खुदा की मर्जी क्या है? नो। ठीक हो गया। और कोई बहन भाई? मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं सिस्टर का। और भी कोई बहन भाई बताना चाहे तो? नहीं सर जी। ठीक हो गया। नहीं। मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं। आप और हम इबादत खानों में जाते हैं, जिन्हें हम चर्चिस कहते हैं। तो इबादत खानों में जाते हैं, आप जानते हैं कि बहुत कम, मैं कहूंगा करोड़ों में कोई एक खादिम होगा जो आप, मैं खादिम कह रहा हूं, मैं मालिक नहीं कह रहा, या उस शख्स के बारे में बात नहीं कर रहा जो नहायत ही घमंडी होता है। खादिम नौकर की बात कर रहा हूं, नौकर की। खादिम नौकर नो कहीं देने, वो चाहे फादर है, वो चाहे पोप है, वो चाहे बिशप है, वो चाहे पादरी है, वो चाहे मुबशर है, वो चाहे किसी भी किस्म का पासबान क्यों नहीं है, वो आपका नौकर है, नौकर। खादिम की बात करूं, आप मालिक हैं। अच्छा, अगर मैं कहता हूं मैं खुदा का खादिम हूं, अच्छा, बाइबल के मुताबिक तो वो सही है, लेकिन याद रखिएगा बाइबल मुकद्दस को जब आप पढ़ते हैं तो खुदा को हम बैसाखियों की जरूरत नहीं है। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि हम खादिम हैं किसके? हमने कौन सी खुदा की खिदमत करनी है? हमने लोगों की खिदमत करनी है जो जमीन पर मौजूद है। इट मीन्स के मालिक खुदा की कलीसिया है, हम खुदा की कलीसिया के नौकर हैं। इवन दो के आप देखते हैं हम मसीह के बेटे बेटियां, जिंदा खुदा के बेटे बेटियां हैं, लेकिन जब इस जिम्मेदारी पर आप आते हैं तो ये जिम्मेदारी है नौकर की, खादिम की, गुलाम की। गुलाम का मतलब है नहीं कि कोई ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ हुकूमत कर रहा है। गुलाम का मतलब है कि अक्सर कोई कहता है कि एक्सक्यूज मी, तो आप कहते हैं जी मैं आपका गुलाम हाजिर हूं, बताइए क्या करना है। खादिम चाहे जितना भी बड़ा हो, वो खादिम इसीलिए कहलाता है क्योंकि वो आपका नौकर है। और नौकर कोई इस लिहाज से कि आपको रूहानी जिस्मानी किसी चीज की जरूरत है तो आपकी पूरी की जाए, हर हाल में पूरी की जाए। तो हम जाते हैं इबादत खानों के अंदर, जिन्हें हम चर्चेस कहते हैं, और वहां पर जब जाते हैं तो ज्यादातर आपने भी देखा ही होगा कि कलाम के गहरे भेदों और मुकाशफात और दिल की तह की बातें, जिंदा खुदा के दिल की तह की बातें बयान नहीं की जाती। ज्यादातर रवायती कलाम होता है। लेकिन मैं फिर से कहूंगा, करोड़ों में से कोई एक होगा कि जो आपको खुदा के पास लेके जाएगा। मैं गारंटी से कह सकता हूं कि कुछ सवालात ऐसे हैं जो आज तक ना हमें कभी बताए गए, ना हमने कभी पूछे, ना आगे हमारे खादमों ने हमसे कभी पूछे। और ये अहम सवाल है, मिसाल के तौर पे, हम पैदा ही क्यों हुए? कहा जाता है कि जी चले आप बहुत भी सर्च कर लेंगे तो कोई एक दो कह देगा, यशायाह नबी के सहीफे की किताब क्या है कि खुदा की हमद करें। हमद क्या होता है? हमद हमें तो यही बताया गया कि गीत ही गाने ने, ये हमद नहीं होती।
हमें ये बताया गया कि ਜਿਹੜਾ गीत गांदा है ਉਹਨੂੰ प्रस्तार कहते ने, वो प्रस्तिश कर रहा है। प्रस्तिश सिर्फ गीत गाना नहीं होता। तो आपको मैं बताना चाह रहा हूं कि हम जो पैटर्न पे चल रहे हैं वो बड़ा ही खतरनाक है। बाइबल मुकद्दस कह रही है, मैं सवाल आपसे किया कि हमें पैदा क्यों किया गया, हमें आज तक नहीं बताया गया। दूसरा सवाल ये है बड़ा तगड़ा कि आखिर खुदा की मर्जी है क्या। बाइबल तो आपसे कह रही है कि खुदा की मर्जी के मुआफिक मांगेंगे ना ते भाई फिर ही कुछ मिलेगा जे। उंज मांगदे रहो कुछ भी खुदा को कोई नहीं जे मिलना। सीधी बात है, सीधी साफ बात है। मैं फिर से बयान कर देता हूं आयत मुकद्दसा को, उसका दूसरा हिस्सा लिखा है, उसका सबब यह है कि अगर उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगे, अगर खुदा की मर्जी के मुआफिक कुछ मांगे तो वो हमारी सुनता है। देखिए मैं बड़ा आहिस्तगी से शाहिस्तगी से चल रहा हूं ताकि आपको एक एक चीज समझ में आए। आपका ये वक्त जो है वो झोलियां भर के आप सुच्चे मोती लेके जाए। वो कह रहा है कि मेरी यानी खुदा की मर्जी के मुआफिक आप अगर कुछ मांगेंगे तो वो सुनता है, और जब वो सुनता है कबूल करता है उसी वक्त अता फरमाता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि हमने तो आज तक बहुत सारी ऐसी चीजें मांगी हैं लेकिन वो हमें नहीं मिली। अगर कोई बताना चाहे तो बता सकता है कि आपने ऐसा ऐसा कुछ मांगा हो। आपस में हम लोग सब बहन भाई हैं, हमने कुछ मांगा और लेकिन वो अभी तक हमें नहीं मिला। आप शेयर कर सकते, बता सकते मैं बढ़िया चीजा मंगिया ने मैंने नहीं मिलिया, लेकिन खुदा की उसमें मर्जी नहीं थी। तो आप भी बता सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। सर जी बाज का तो ऐसा भी होता है, आपने सही कहा कि खुदा हमें मांगते तो हैं हम बहुत कुछ, तो बाज का खुदा हमें वो इसलिए भी चीजें नहीं देता कि हो सकता है वो चीजें हमें खुदा से ही दूर कर दे। तो जब हम खुदा से ही दूर हो जाएंगे तो हमें खुदा कैसे दे। जय मसीह की, जय मसीह की। बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही आला। अब आखिरी सवाल मैं आपसे करने को हूं, वो सवाल ये है कि आप खुदा से क्या क्या मांगते हैं। देखिए ये बड़े पर्सनल सवाल है लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं कि आपके और मेरे जहनों में क्या है। हम खुदा से क्या क्या मांगते हैं, आप शेयर कर सकते हैं। आपको आजादी है, आज माइक खोल के आप जवाब दे सकते हैं। क्या कुछ मांगा हो आपने? जी इस सभा। जी भाई, जिस तरह आज आप हमें कलाम सिखा रहे हैं, तो मतलब ये कलाम ना जानते हुए हम हमेशा जो है ना खुदा के हुजूरी में जब भी झुकते हैं तो दुनियावी चीजों की तरफ ही भागते हैं। क्योंकि जब हम ठीक, खुदा के कलाम से दूर होते हैं तो हम दुनियावी चीजों की तरफ गौर खौज करते हैं, तो ज्यादातर ऐसा ही होता है कि हम दुनियावी चीजों को मांगते हैं। ठीक फॉर हो गया, एग्जाम्पल उसमें हमारी औलाद आ जाती है, अच्छी जॉब आ जाती है, यानी जो दुनियावी चीजें, जो फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड नहीं होती, हम खुदा के जुर्म में वही मांगते हैं। ठीक हो गया। आपके कलाम और के अकॉर्डिंग की खुदा की मर्जी को नहीं जानते। ठीक होगा। और कोई बहन भाई? चले मैं एक और सवाल पूछता हूं आपसे। अगर हम मिसाल के तौर पर सबा कह रहे हैं, हम जॉब अच्छी मांग रहे हैं, औलाद मांग रहे हैं, तो क्या ये गलत है? ठीक हो गया। चलिए सुनिएगा आज का कलाम खुदा। जिंदा खुदा फरमाता है कि मेरी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है, इसमें कोई शक नहीं है। सवाल सबसे पहला ये बनता है, इस आयत को जब आप पढ़ते हैं, ये एक ही आयत है और मैं इस पूरी आयत को आपके सामने अनपैक्ट करके एक्सप्लेन नहीं कर रहा। मैं इस पूरी आयत को आपके सामने तफसील से नहीं बता रहा, मैं सिर्फ एक लफ्ज को मैंने लिया है, वो है मर्जी। तो सवाल ये पैदा होता है आखिर खुदा की मर्जी है क्या? क्या है खुदा की मर्जी? कोई बता सकता है? सारी क्रिश्चियना जामपाली क्रिश्चियना ही। क्या है खुदा की मर्जी? जी खुदा के हुक्मों पर चले, उसकी मर्जी ये है जो उसने अपना पाक सुखन दिया है उसको हम
और कोई? करें। जी, और कोई? खुदा की मर्जी क्या है? इस तरह वो साडा रिश्ता भी वफादार रहना ते ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਸਾਰੇ ਜਾਨ सारी ताकत सारी अकल नाल खुदा नु खुदा से मोहब्बत रखी। तो वाजिब, बड़ी बात है, क्या खूबसूरत बात है। और कोई बहन भाई, खुदा की मर्जी है क्या? ठीक हो गया। अब आप जरा सोचिए कि हम जब दुआ करते हैं और हमारी दुआ नहीं सुनी जाती, तो क्या हमने कभी खुदा की मर्जी को पूरा किया है? तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए खुदा की मर्जी क्या है। खुदा की मर्जी भाई के लिए और बहन के लिए मैं कहूंगा माइक खोल के एक बार जोरदार तालियां। वाह जी वाह, क्या ही बात है। जय यीशु दी, जय यीशु दी। खुदा की मर्जी ये है कि आप उसके कहे पर चले। मिसाल के तौर पर मैं प्यो हाँ, तुसी मेरे बच्चे हो, मैं तेन कहना पुत्र ए 100 रुपए फड़ो ते जरा सामने चीज ते लै आओ, ते तुसा क्या जी असी चीज नहीं लियानी, पर अब्बा जी तुसी मेरा ए काम कर दिया जे। मतलब बाप की आप मान नहीं रहे और बाप को आप कह रहे हैं कि आप जरा मेरा भी ये काम कर दीजिए, और बाप करेगा वो? भाई आपका बाप आपसे कह रहा है कि ये पैसे पकड़िए, और या कोई काम आपको कह रहा है और आप कह रहे हैं कि नहीं मैं ये काम तो नहीं कर सकता अब्बा जान, हाँ लेकिन आप मेरे ये जरा काम कर दीजिएगा। तो अं जो दुआ करन ते आने ना, तो साडी लिस्ट बड़ी लंबी हुंदी, जिवें अं कोई मंगण वाले आ, जिवें अं कोई की आ मंगण वाले आ। मेरी दोपहर में बहन से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम बच्चों की फीस के लिए दुआ करते हैं, अपने घर के लिए दुआ करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप मांगते हैं। भाई बाइबल में लिखा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, बाइबल में तो लिखा है, कलाम खुदा में तो लिखा है तो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उसकी मर्जी के मुताबिक अगर कुछ मांगेंगे या उसकी मर्जी के मुआफिक कुछ मांगेंगे, हमें तो उसकी मर्जी का ही नहीं पता, हमें बेसिक बुनियादी चीज ही नहीं पता उसकी मर्जी है क्या, तो पे मांगते रहो, किथों देगा वो? मैं मिसाल आपको दे रहा हूं, मैं समझे आप चले आपके बाप दादा है, आपकी अम्मी अब्बू हैं, आपके बड़े हैं बाप दादा जिन्होंने आपको पाला है, आपका बाप है, वो आपको कहता है बेटा ये काम कर लो। अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता, लेकिन अब्बा जी मेरे ये 4-5 काम 8 10 15 20 काम कर दीजिएगा, तो माइक खोल के जवाब दे सकते हैं आप, क्या वो करेगा आपके काम? नहीं नहीं। ते मेरे अगर अब्बा हुंदा ना, ते पहला ते 4 छितर फेरदा कि पुत्र जरा हूं रहा है ना। और बहुतेरे अब्बे ऐसे हैं और ये सही करते हैं। अब आप जरा एक बात समझाएं कि जिस्मानी बाप ये काम नहीं करेगा तो आसमानी अब्बा कैसे आपका काम कर सकता है? जब जिस्मानी बाप ये काम नहीं कर सकता तो आसमानी बाप कैसे करेगा? कभी भी नहीं करेगा। हमें उसकी मर्जी का पता ही नहीं है, उसकी मर्जी क्या है। और उसकी मर्जी क्या है, खूबसूरत भाई ने और बहन ने बताया कि वफादारी से जो उसने कहा है उस पे अमल किया जाए। आपको पता है जो उसने कहा है उस पर अमल किया जाए, तो जबूर 2 में क्या लिखा है? आप तो मांग रहे हैं ना, अच्छी बात है आप मांगते हैं, अच्छी, मैं भी मांगता हूं। आप औलाद मांग रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं, अच्छा घर मांग रहे हैं, मांगना भी चाहिए, और बाप से ही मांगेंगे और किससे मांगेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा, वो पूरा तो नहीं ना कर रहा। ये भी होता है कि आगे जाके पूरा हो जाए, लेकिन तब आप अपना लाइफस्टाइल थोड़ा चेंज करेंगे। अब जब हमें नहीं पता उसकी मर्जी क्या है और हम मांगे जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा,
तो याद रखिएगा, जिंदा खुदा चाहता है कि आप मेरी मर्जी के मुआफिक मांगो। और ज़बूर 2 में लिखा है कि ऐ बेटे, जब तू मेरी मर्जी के मुआफिक चलेगा, जो मैंने कहा है वो कहे करेगा, और जो मेरी मर्जी है उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेगा, अपनी जिंदगी को मसीह की तर्ज जिंदगी के अमल पर लाएगा, जो कहेगा वो हो जाएगा। बाइबल में तो लिखा है पहाड़ों को हुक्म दोगे, पहाड़ भी उखड़ के चले जाएंगे। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। मुझसे बड़े काम का मतलब ये नहीं कि मसीह से बड़े काम करोगे, इसका मतलब कुछ और है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है ज़बूर 2 के अंदर, बाइबल मुकद्दस में ज़बूर 2 के अंदर लिखा है, मेरे बेटे मुझसे मांग, मैं कौमें तुझे मिरास में दे दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। कौमें सर, आप मांग रहे हैं, अच्छी बातें मांगते हैं। वो कौमें आपको देना चाह रहा है, वो इंडिया आपको देना चाह रहा है, अमेरिका आपको देना चाह रहा है, जर्मनी आपको देना चाह रहा है, कनाडा आपको देना चाह रहा है। अरे आप उसके मालिक है, वो आपको देना चाह रहा है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी मर्जी कहां है? उसकी मर्जी ही तो नहीं है। और मर्जी उसकी क्या है? पूरी बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सारे हवाले दे सकता हूं, पैदाइश से लेकर मुकाशफत तक भरे पड़े हैं उसकी मर्जी क्या है। लेकिन सिस्टर ने और भाई ने कितना खूबसूरत जवाब दिया कि उसकी मर्जी है कि वफादारी से उसके कहे को माना जाए, उसके हुक्मों को माना जाए। मैं एक और सवाल करता हूं आपसे, हम दुआए रब्बानी पढ़ते हैं हमेशा, हर रोज, आज भी पढ़ेंगे, उसमें भी खुदा की मर्जी का एक जिक्र आया है। कोई बता सकता है वो क्या है? दुआए रब्बानी के अंदर लफ्ज मर्जी आया है, वो क्या है जुमला? जी सर जी, जैसे तेरी मर्जी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। वाह, क्या बात है। आसमान पर क्या है मर्जी खुदा की? देखिए, आप लोग जवाब दे रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है, बड़ी फ्रूटफुल बात है। आपके वसीला से बहुत सारे लोग सीखेंगे। आसमान पर खुदा की क्या मर्जी है जो हम जमीन पर पूरी करें? सर जी, वहाँ हजार खुदावंद की खिदमत के लिए फरिश्ते जो है ना वो खड़े रहते हैं और खुदा की मर्जी के मुताबिक कदम उठाते हैं और उसके मर्जी के मुताबिक चलते हैं। और आसमान से पैगाम लेकर खुदा का जमीन पर आता है, फरिश्ते आते हैं जिस जिसको खुदा भेजता है, तो खुदा की सारी मर्जी को वो पूरा करते हैं। आसमान से अभी कौन से फरिश्ते आ रहे हैं? क्या है सवाल? वही है, आसमान पे ऐसी कौन सी मर्जी जो जमीन पर हम पूरी कर सकते हैं? या खुदा आसमान की मर्जी को जमीन की मर्जी पर, जमीन पर अपनी मर्जी तैनात करे? सुनिएगा अजीजों, कलाम खुदा में क्या मरकूम है। जी भाई, जी जी। जमीन पर तो हम अपनी मर्जी से ही सब कुछ करते हैं, खुदावंद की मर्जी से तो कम ही करते हैं। आसमान पर सिर्फ उसी की मर्जी चलती है, वो इसलिए कि जो हमने किया होता है उसका अजर हमें आसमान पे मिलता है, वो भी खुदा की मर्जी से। आमीन आमीन। खुदावंद आप सबों को बड़ी बरकत दे। सवाल बड़ा आपने खूबसूरती से सुना और जवाब भी बड़ा बाखूबी दिया। वही जवाब है इसका, आसमान पर जैसे आसमान पर तेरी मर्जी है, जमीन पर भी हो। इसका मतलब है जमीन पर नहीं है। आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इंज होए। और मजे की बात बताऊं, आपका खुदा, मेरा खुदा, हमारे आसमानी अब्बा ने जो ये दुआ दी हमें, और हमारे खुदावंद यसू अल मसीहा ने जो हमें सिखाई है, वो यही कहना चाह रहे हैं कि जिंज आसमान ते भी ना और मर्जी पूरी भी होंगी है, जमीन ते भी होंगी है, यानी कि जमीन पर नहीं है। बहुत कम शाजो नाजिर लोग हैं। आप जब उसकी मर्जी को देखते हैं, तो मैंने आपसे पहले फरमाया कि मैं आपको पैदाइश से मुकाशफा तक बहुत सारे हवाले दे सकता हूं, लेकिन एक ही हवाला दूंगा। मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की इंजील, उसका 7वां बाब, और उसकी आप 21वीं आयत से ऑनवर्ड जब आप पढ़ते जाते हैं 28वीं आयत तक, तो आपको एक तमसील मिलती है जहां पर रेत पर घर बनता है और चट्टान पर घर बनता है। आप बाखूबी वाकिफ है। और उससे पहले आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में बहुत सारे नबी, बदरूहों को निकालने वाले, मौजज़े करने वाले, उस्ताद, खादिम, पादरी, फादर, पोप, मुबशर, वो सारे कहेंगे, ऐ खुदावन हम तो तेरे साथ चलते हैं।
हम तो तेरे साथ चलते हैं, हम तो तेरे ही कहे पर चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहेंगे कि तुम मुझे या खुदावंद कहते हो। ये लफ्ज खुदावंद लिखा है, अगर ओरिजिनल मतन में देखें ना तो यहाँ लफ्ज यीशु मसीह लिखा हुआ है। तो आप कहते हैं कि तुम में से बहुत से मुझे यीशु मसीह यीशु मसीह यीशु मसीह, या ये नानी के मेरा ना जापदे ही रहंदे हो, यीशु 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 करदे ही रहंदे हो 24 घंटे, यीशु यीशु करते रहंदे हो। तो 22वीं आयत में लिखा है, उस दिन बहुतेरे जो मुझसे कहेंगे कि यीशु यीशु या खुदावंद खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूहों को नहीं निकाला और तेरे नाम से मौजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा कि मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारो, मेरे पास से चले जाओ। ये आम कलीसिया की बात नहीं हो रही, ये नबी की बात हो रही है जो नबूवत करते हैं। ये बदरूह निकालने वाले बड़े बड़े आपने देखे होंगे क्रूसेड्स पे, बड़े बड़े खुद्दाम, ये बड़े बड़े मौजे करने वाले जो लंगड़ो लूलो को कई प्लान ही ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ और बिसाखियां भी चुकी फिरते हैं की तमाशे करते हैं। आप देखें उन सभी की बात हो रही है यहां पर, और वो तो कह रहा है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो कह रहा है मैं तुम्हें जानता ही नहीं। पता क्यों? अच्छा, आप और हम अभी इस लेवल पे नहीं पहुंचे कि हम नबूवत कर सके, हालांकि आप कर सकते हैं, अभी बैठे बैठे कर सकते हैं। बदरू आप में से हमसे ना कोई निकाले, लेकिन आप बैठे बैठे यहाँ निकाल सकते हैं। अभी निकलेगी, कहीं होंगी निकलेंगी। जो बाइबल नहीं ना पढ़ता और अंदर गंदी बदरू ही है, और निकल जाएगी आज जो पढ़ना शुरू होगा। मौजज़ात आप नहीं दिखाते, आप मौजज़ात देखेंगे। जो डेली दुआ नहीं करता और भी गंदी बदरू निकलेगी, मौजज़ा आएगा वो भी डेली दुआ करना शुरू होगा। तो आप जब देखते हैं बाइबल मुकद्दस में इस इस्तबाक को, मैं शुरू से पढ़ता हूं, आपको समझ आ जाएगी। आप चले समझ के आनी है, मैं आपसे सवाल ही कर लेता हूं कि ए जेडे नबी ने वड्डे वड्डे जेडे बदरूआ कट रहे ने, मौजज़े कर रहे ने, शिफावां दे रहे ने, रूहों का इम्तियाज कर रहे हैं, और जो बड़े बड़े आप खुदाम खादमीन को देख रहे हैं, इनको तो खुदा कह रहा है बदकारो मेरे पास से चले जाओ, इन्होंने दोज़ख दी अग च ही सट्ठेगा। भला क्यों? किस लिए? तो सुनिएगा अजीजों, गौर से कलाम खुदा में क्या मरकूम है। 21वीं आयत से जब आप पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 21वीं आयत, जहां पर लिखा है, जो मुझसे ए खुदावंद यानी यीशु यीशु, जो मुझसे यीशु यीशु कहते हैं, उनमें से हर एक आसमान की बादशाही में दाखिल ना होगा, मगर वही, ये सुनिएगा हमारी की वर्स, मगर वही जो मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। बट जो यीशु मसीह की मर्जी पर नहीं चलता, जो आसमानी बाप की मर्जी पर नहीं चलता, वो खुदा की बादशाह में नहीं आएगा। चाहे वो जिन्ने वड्डे मौजे वहाए, जिन्ने वड्डे मर्जी शिफावा करे, जिन्निया मर्जी नबूवतां करे, नबी रसूल चरवाहा मुबशर उस्ताद काहिन जो भी है, कोई फायदा नहीं हो रहा। और आप जानते हैं खुदा की मर्जी है क्या? खुदा की मर्जी यह है कि आप और मैं उसके हुक्मों पर अमल करें। हालेलुया। एक ही हुक्म देता हूं मैं, एक ही हुक्म बताता हूं आपको, एक ही हुक्म बताता हूं। जबूर 50 जब आप पढ़ते हैं ना, जबूर 119 और उसकी 50वीं आयत, वहां पे लिखा है, तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। यानी कि आज मैं जो साह ले रहा हूं ना, तेरे कलाम के मुताबिक ले रहा हूं। यानी तेरा कलाम मेरी ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन 24 घंटे ली जाती है। आप दिन में कलाम खुदा को कितना पढ़ते हैं? ले, ये है उसकी मर्जी। मैंने मर्जी उसकी बता दी आपको। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि तेरी हड्डियों की चिकनाई को भरेगा मेरा कलाम। अलीशा की हड्डियों के अंदर कलाम था, मुर्दे जिंदा हो गए उसकी हड्डियों को लग के। क्या आपकी हड्डियों में कलाम है? क्या आपने उसे घो कर पिया है? क्या आपने उसे अपने जिस्म के अंदर उतारा है? बाइबल मुकद्दस तो कहती है कि तू अपना कलाम नाजिल करता और बीमारों को शिफा बख्शता है। तो फिर इंज दिया बातां या वड्डे वड्डे क्रूसेड से जाके नकली मौजज़े ते नकली शिफावां देने लई नहीं बुलाया जाएगा। तुसी ओ शिफा दोगे जेड़े जिंदा मुर्दे नू जिंदा कर दे।
ये लूले लंगड़े, पेट दर्द, किडनियां दर्द, वखी दर्द, ये दर्द और वो दर्द, सिर दर्द, ये क्या है भाई? मौजजा और शिफा तो वो है ना कि आप किसी जिंदा मुर्दे को जिंदा कर दें। जैसे कि मैंने कहा आज होंगे, जो बाइबल नहीं पढ़ता वो मुर्दा ही है, जो जिंदा खुदा से बातें या दुआएं नहीं करता वो मुर्दा ही है। उसका क्या है जमीन पर लेना देना? वो काहे के लिए यीशु यीशु कर रहा है? चाहे जितने मर्जी मौजे दिखा ले, जितनी मर्जी शिफाएं दे ले, वो किसी और की तरफ से दे रहा है। उसकी मर्जी है कि उसके हुक्मों पर चला जाए, उसके हुक्मों पर चला जाए। और उसका हुक्म यह है कि मेरे कलाम नु जपो। उसकी मर्जी यह है कि मेरे कलाम नु जपो, मेरे कलाम को पढ़ो, उसको दुनिया तक पहुंचाओ। जैसे अपनी रूह बचाइए तो दूसरों को ही बचानी क्या? आखिरी बात आपसे करने को, मत्ती 28 बाब और उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि उनको ये तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करे जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है, फिर देखो दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूं। यहां पर भी जिंदा खुदा अपनी मर्जी जाहिर कर रहा है कि जो मैं कलाम तेनू दिता है जाके दुनिया नु दो। तो दुनिया को कहां से देंगे? हम तो खुद नहीं पढ़ते। उसकी मर्जी एक ही है कि आप चट्टान पर घर बनाएं, यानी कि आप जब कलाम खुदा पेश करें तो आपकी मजबूत चट्टान खुदा का पाक कलाम हो, ना कोई बिद्दत हो, ना कोई तफिरका हो, ना 1000 तो ज्यादा जी पाकिस्तान च मिशना ने ओ होण, जड़ियां मिशना ने तबाही फेरी हुई है ना, वाह वाह क्या ही बात है उनकी। तो जड़ा खुदा दे पाक कलाम नु छड़ के मिशना दी तालीम देंदा है ना, उसका और उसकी नस्लों का हाल तो आप जमीन पे ही देखेंगे क्या है। खुदा के पाक कलाम में से ना बढ़ाए ना घटाएं, ये उसकी मर्जी है। फिर से कहूंगा, बढ़ाएं घटाएंगे तो तब जब उसको पढ़ेंगे, तो हम तो पढ़ते ही नहीं है। दुनिया के सारे काम कर रहे हैं। अब्बा जी वाली मिसाल को याद करें। अब्बा जी कह रहे हैं कलाम नु पढ़ो, असा कहना अब्बा जी एक्सक्यूज मी, तुसा सानू औलाद दी, वेरी गुड। तुसा सानू पैसा दिता, वेरी गुड। तुहां सानू रुपया पैसा दिता, वेरी गुड। तुहां सानू छत दी, क्या बात है आपकी। अब्बा जी तुसा सानू कपड़े दिते, क्या बात है। अब ये जिस्मानी बात है, अब रूहानी बात सुनिए। अब्बा जी तुसा सानू सूरज दिता है, जिरी वजह तो करोड़ा बीमारियां खत्म होंदियां ने, जिरी वजह तो एक करोड़ा फायदे चुकने आ, वो सब्जी भी खाना भी और ना बंद आ जाए। अब्बा जी तुहां सानू ऑक्सीजन दिती है, वेंट ते जाओ ना, उत्थे एक दिन दा किराया 30,000 रुपया 24 घंटे दा वेंट दी मशीन दा। तुसां सानू ऑक्सीजन हवा दिती है जिहड़ी साह लैके ही हाले तक जिंदा वां। अब्बा जी तुहाडियां नेमतां ते जिन्नियां भी गनवाओ पूरा दिन घट पाइएगा, लेकिन मैं तुहाडा क्या होया नहीं जे करना। तुसां क्या बाइबल पढ़, तुहाडी मर्जी है कलाम पढ़ा, लै ओ मैं नहीं करना। कितने बदबख्त लोग हैं, सारे मजे ले रहे हैं नेमतों के, बरकतों के, फजीलतों रहमतों के, लेकिन अब्बा जी ने एक काम किया, वो नहीं करना। पता है कलाम से इतनी मोहब्बत क्यों करता है वो? इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम ही खुदा है। शख्सी तौर पे यीशु मसीह, आज वो शख्सी तौर पे आपके सामने नहीं है, आपके अंदर है। आपको इसीलिए पता है क्योंकि कलाम में लिखा है। तहरीरी तौर पर जिंदा खुदा, बाइबल मुकद्दस है, खुदा के मुंह का कलमा, खुद खुदा के मुंह का सुकन। जो इसको नहीं पढ़ता वो जमीन पर मुर्दा ही है, क्योंकि आप उसकी मर्जी को पूरा नहीं कर रहे। आप उसकी मर्जी को पूरा तब कर सकते हैं जब उसके कलाम को पढ़ेंगे, और जब कलाम को पढ़ेंगे तो आप इसी जमीन पर रहकर आसमानों की सैर करेंगे। कलाम को पढ़ेंगे, उसकी मर्जी को पूरा कहेंगे, तो आपके कहने से तो पहाड़ उखड़ के जाके समंदर में गिर पड़ेंगे। उसकी मर्जी को तो देखिए, उसकी मर्जी को तो जानिए। सो तमाम परेशानियों, मुसीबतों, लाचारियों, तमाम जितनी भी परेशानियां, मुसीबतें, लाचारियां हैं, सबका हल एक ही है, उसकी मर्जी पूरी की जाए। और उसकी मर्जी यह है कि उसके कलाम में जो लिखा है उसे मनोन माना जाए, ना उसमें बढ़ाया जाए और ना उसमें घटाया जाए। तो मुसीबत है ही तो पढ़ती कोई नहीं। सो पढ़िए कलाम खुदा को हर रोज, जैसे ऑक्सीजन आप लेते हैं, उसके दी हुई नेमतों को एंजॉय कर रहे हैं।
कलाम खुदा को भी हर रोज पढ़ें। दिन में रोटी आप 4 बार खा जाते हैं, कलाम खुदा जिंदगी की रोटी को कितनी बार खाते हैं? पानी दे हरने वा पीवी आंदे हो, ते बाइबल मुकद्दस च लिखा है कि जिंदगी दा पानी मैं हां, ऐ जे जिंदा खुदा दा पाक कलाम। सो गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। जय मसीह की।